हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम्स यू ऑल। मैं प्रियंका आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विथ नो मोर। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को कादिसन सिंगर की संभावना पर लंबे समय से सवालों को हल करने के लिए दो अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। तो भारतीय गणितज्ञ का नाम क्या है? निखिल श्रीवास्तव, जिन्हें माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है 2021 के लिए। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन अपने पिछले रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक तोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करता है, जो मालगाड़ियों के 5 रेक को एक के रूप में समेटकर चलती है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जोन है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने पिछले रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक तोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करता है। तो अब हम थोड़ा सा के बारे में डिटेल जानेंगे। वासुकी नाम से इसने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 7 घंटे लगे। चलिए अब तो हमारा तीसरा सवाल है। गुजरात सरकार ने भारत के सबसे बड़े मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। तो अब पूछा जा सकता है कि कौन से सरकार ने भारत के सबसे बड़ी मल्टी लॉजिस्टिक मतलब सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है? तो गुजरात सरकार ने की है ये और गुजरात में ही ये बनेगा। थोड़ा सा और डिटेल हम ये जानेंगे कि ये गुजरात के CM कौन है? विजय रामनिकलाल रूपाणी, इन शॉर्ट विजय रूपाणी कह सकते हैं आप। और गवर्नर है वहाँ के आचार्य देवव्रत। और वहाँ पे और क्या फेमस है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क या मरीन नेशनल पार्क भी है। वेलावदार नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और अब हमारा अगला पॉइंट है, सुंदरम फाइनेंस के बोर्ड ने 1 अप्रैल से प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव लोचन निदेशक रणनीति नामित किया, जबकि वर्तमान उप प्रबंधक निदेशक हर्षा विज कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद को ग्रहण करेंगे। तो सुंदरम फाइनेंस के बोर्ड ने 1 अप्रैल से प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो इसका जवाब है राजीव लोचन। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। IIT रुड़की ने सड़क परिवहन और राजमार्ग MORTH के साथ सहयोग किया है ताकि राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। संस्थान में MORTH प्रोफेसर चेयर की निरंतरता के लिए दोनों संस्थान द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो IIT रुड़की ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया करेंगे। देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का स्थापना 1999 में हुआ था। हेडक्वार्टर इनका हैदराबाद है। चेयरपर्सन सुभाष चंद्र खूंटिया है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय MOTA को सरकारी ठेकों के माध्यम से नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन के कारण ई-गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुप्रतीक्षित स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है। तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे मिला है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सरकारी ठेकों के माध्यम से नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन के कारण ई-गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुप्रतीक्षित स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि आदिवासी मामलों के माननीय केंद्रीय मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा द्वारा वर्चुअल 70वें स्कॉच समिट 2020 में आदिवासी और सीमांत के लिए सार्वजनिक नीति शीर्षक से यह पुरस्कार प्राप्त किया
गया था। अब हमारा अगला पॉइंट है, भारत और जापान ने 5G मानकीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और जापान के बीच ये 5G मानकीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किन देशों के बीच किया गया है पूछा जा सकता है। तो भारत और जापान। आप बोलेंगे जापान का कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। नेशनल लैंग्वेज जापानीज, करेंसी जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। अब हमारा अगला पॉइंट है, भारत में डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच के साथ हाथ मिलाया है। पूछा जा सकता है इसमें सवाल कि भारत में डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स की बढ़ोतरी करने के लिए किस कॉरपोरेशन के साथ हुआ है समझौता? तो इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच के साथ हाथ मिलाया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल जानेंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 31 जुलाई 2008 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत निगमित एक सार्वजनिक लाभकारी सार्वजनिक कंपनी है। NSDC को वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में स्थापित किया था। इनके CEO मनीष कुमार हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया और CFO मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप कह सकते हैं, ये प्रकाश शर्मा है। अब हमारा अगला पॉइंट है, गुरुग्राम स्थित एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए पे गेटवे का एक सुरक्षित मोड एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। तो क्या लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने? एयरटेल ग्राहकों के लिए पे गेटवे का एक सुरक्षित मोड एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। चलिए थोड़ा सा ये डिटेल जानेंगे। भारतीय एयरटेल ने प्रदीप कपूर को मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। हमारा अगला पॉइंट है, अगला एवं अंतिम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में नए 4 लेन वाले थलतेज सिलाज रंधारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। तो इसमें पूछा जा सकता है कौन से ओवरब्रिज का उद्घाटन किया? थलतेज सिलाज रंधारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। और गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मैं कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।